आज मोल प्रभाज्य का आंकिक प्रश्न बनेगा क्वेश्चन नंबर 3, जो NCERT से लिया गया है। तो देखिए, हम क्वेश्चन 3 को बोर्ड पर लिख रहे हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है एथिलीन ग्लाइकॉल, कोष्ठ में इसका अणु सूत्र लिखा हुआ है C2H6O2 की मोल अंश की गणना करो यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। देखिए, जो बनाए हैं न्यूमेरिकल उसी जैसा यह भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल अंश अर्थात मोल प्रभाज्य निकालना है। यदि विलयन में इसका द्रव्यमान प्रतिशत देखिए लिखा हुआ है 20%। तब इस क्वेश्चन में विलायक जो है अदृश्य है, तब कैसे हम पकड़ेंगे कि विलायक क्या है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल जो है एंटी फ्रीज पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है जल को जमने से बचाने के लिए। इसका मतलब है कि जो यह विलयन बनाया गया है उसमें विलायक जो है जल है। तब देखिए, पहले हम जो बनाए हैं उसी तरह का क्वेश्चन हो गया। अब यह 20% लिख दिया हमने, इसको हल कीजिएगा तो 20/100 यूनिट लिखिएगा तो नीचे ग्राम और ऊपर ग्राम होगा। यह जो है हमने बताया है पहले भी कि विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा और ऊपर जो है विलेय का द्रव्यमान होगा। तो इसको जो है हम लोग मानेंगे। तो मानेंगे तो देखिए कैसे मान रहे हैं। मान लिया कि विलयन का द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम। ये 100 ग्राम हो गया। यह एथिलीन ग्लाइकॉल का वजन हो गया, विलेय का, जो हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत में पढ़े हैं। तो देखिए, C2H6O2 का हमने द्रव्यमान लिख दिया। देखिए, एथिलीन ग्लाइकॉल है तो यह कितना ग्राम है, 20 ग्राम है। अब जल जो है का द्रव्यमान निकालना है तो विलयन के द्रव्यमान में विलेय का द्रव्यमान घटाया जाता है। तो 100 ग्राम में 20 ग्राम घटा देंगे तो 80 ग्राम जो आएगा वह जल का द्रव्यमान हो जाएगा। अब जो है एथिलीन ग्लाइकॉल का अणु भार निकालेंगे, जिसको आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान भी कहा जाता है। तो देखिए, हम C2H6O2 का अणु भार लिख दे रहे हैं। अणु भार देखिए, इसमें कार्बन के 2 परमाणु हैं तो हमने 2 लिख दिया। कार्बन का परमाणु भार देखते हैं कि 12 होता है, आप लोग 12 लिख दीजिए। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 6 है, 6 लिख दिया। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 1 डाल दिया। ऑक्सीजन का 2 होता है और 16 लिख दिया। अब देखिए 12 दूनी के 24 हो गया, ये 6 हो गया और 16 दूनी 32 हो गया।
अब जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 2 12 हो जाएगा, 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, 62 ग्राम मोल इनवर्स। फिर से मिला दे रहे हैं, 6 2 8, 8 4 12 का 2 हुआ, हासिल 1 हुआ, 3 2 5 और 1 6 हो गया। अब जो है नीचे जो है अब जल का अणुभार लिखेंगे। H2O का अणुभार बराबर, देखिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दिया, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 1 से गुणा कर दिया, ऑक्सीजन 1 है तो 1 लिख दिया, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 16 2 + 16 बराबर 18 ग्राम मोल इनवर्स लिख दिया। ठीक, अब जो है इनके मोलों की संख्या निकालेंगे। तो यह विलेय है तो इसके मोलों की संख्या को स्मॉल a लिख देंगे और सॉफिक्स में C2H6O2 लिख देंगे। यह एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या को सूचित कर रहा है। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है, किसी पदार्थ का मोल निकालना होगा तो इसके भार को ऊपर लिख दीजिए और उसके भार अणुभार को नीचे लिख दीजिए। देखिए तो इसका भार क्वेश्चन में 20 ग्राम है, अणुभार जो है आप लोग देख लीजिए कितना है यहाँ पर, 62 ग्राम मोल इनवर्स है। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल इनवर्स ऊपर जाएगा, मोल हो जाएगा। अब जो है कटाइएगा तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 31 से कटा दीजिए इसे। अब देखिए डिवाइड कर रहे हैं इसको हम, 10 भागा 31 हो जाएगा, तो आ रहा है 0.3225 मोल। फिर से मिला दे रहे हैं, .225 लिख दिया हमने। अब जो है हम क्या करेंगे कि जल के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो जल जो है यहाँ पर विलायक के रूप में है, इसलिए इसके मोलों की संख्या को हम लोग कैपिटल A लिख देंगे और जो है नीचे H2। इसका भार क्वेश्चन में देखिए 80 ग्राम है, 80 ग्राम लिख दिया। और H2O का अणु भार जो है 18 ग्राम मोल इनवर्स कर दिया, ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, इनवर्स ले मोल बदल जाएगा। ये 40 से कटा दीजिए और ये 9 से कटाइए और डिवाइड कीजिए, 40 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 4.4444 लिख दे रहे हैं। 4 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के दाहिनी ओर, इसीलिए इसमें भी 4 डिजिट लिख दिए हैं। अब देखेंगे कि किसका जो है मोल प्रभाज या मोल, एथिलीन ग्लाइकॉल का निकालना है। एथिलीन ग्लाइकॉल जो है इस क्वेश्चन में विलेय है, तो विलेय के मोल प्रभाज का जो सूत्र हम लोग लिखे हुए हैं अब यहाँ लिख देंगे। देखिए कैसे लिख रहे हैं, X विलेय बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल N। देखिए हमने लिख दिया है X विलेय बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल N। X लिख करके C2H6O2 लिख दिया। यह जो है एथिलीन ग्लाइकॉल के मूल प्रभाज का सिंबल हो गया है। अब स्मॉल n देखिए क्वेश्चन में हल करके इतना निकाले हुए हैं, तब यहाँ लिख रहे हैं 0.3225 मोल हो गया। नीचे भी लिख रहे हैं 0.3225 मोल प्लस 4.4444 मोल लिख दिया हमें। देखिए ये और ये वैल्यू जो है लिख दिए उनके जगह पर। अब बराबर का साइन दे करके ऊपर के पद को जेम का तेव लिख दिया। अब नीचे लिख रहे हैं
5 और 4 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। 4 और 2 जोड़ दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। 4 और 2 जोड़िए 6 हो गया। 4 और 3 7 हो गया बटा 4 हो गया। मूल हो गया। मूल मूल कट जाएंगे। दाहिने 4 अंक हैं, दशमलव के ऊपर और नीचे बराबर हैं, ये अपने आप हट जाएंगे। देखिए 4 अंक दाहिनी और ऊपर भी है, 4 अंक नीचे है। तो कैसे लिखा जाता है देखिए 3 2 2 5 4 7 6 6 9। अब भाग देंगे। देखिए 3 2 2 5 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 4 7 6 6 9 इज इक्वल टू 0.0676 आंसर होगा इसका। इसको हटा करके आंसर में इतना लिख दिया है, 068 लिखा है। अब अगला क्वेश्चन जो है लिख रहे हैं, देखिए अब अगला क्वेश्चन जो है आपका है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए लिखते रहे हैं, यदि 1.80 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में 90 ग्राम जल में विलेय हो तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज क्या होगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 1.80 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम जल में विलेय 90 ग्राम जल में विलेय हो तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज क्या होगा। देखिए यह क्वेश्चन जो है आसान कर दिया है। देखिए ग्लूकोज जो है विलेय है, जिसका द्रव्यमान 1.80 ग्राम है। अब देखिए जल जो है विलायक है, जिसका द्रव्यमान 90 ग्राम है। तो देखिए कैसे लिख रहे हैं, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। लिख दे रहे हैं कि अणुभार निकालने में आप लोगों को आराम पड़ेगा। C6H12O6 का द्रव्यमान भी लिख सकते हैं या भार भी लिख सकते हैं इसे। तो हमने 1.80 ग्राम देखिए लिख दिया। अब जल का फार्मूला लिख दीजिए। तो H2O का भार या द्रव्यमान जो है 90 ग्राम हो गया इसमें। अब इसका अणु भार खोजना पड़ेगा हम लोगों को। तो देखिए कैसे लिख रहे हैं, C6H12O6 का अणु भार बराबर, देखिए अब डायरेक्ट लिखने सिखा रहे हैं। 12 परमाणु भार होता है इसका, 6 से गुणा कर दीजिएगा तो 12×6 72 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखने अब सिखा रहे हैं। अब हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो हम लोग 1 और 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16×6 96 होता है, 96 लिख दीजिए। 6 2 8 2 10 के 0 हो जाएगा।
9 एक 10, 1 11 और 7 18 हो गया। 180 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा किसका? अणुभार, ग्लूकोज का। अब देखिए नीचे जल का अणुभार लिख रहे हैं। अणुभार हम लोग जल का अणुभार इसके पहले लिखे थे, इसीलिए इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 18 ग्राम मोल इनवर्स। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने समझाया है इसको। अब N ले करके C6H12O6 लिख देंगे। देखिए तो यह विलेय है, तो विलेय के मोलों की संख्या को हमने बताया कि स्मॉल n है तो लिख दिया। अब इसके भार को खोजेंगे कितना ग्राम है। देखिए 1.80 ग्राम है इसका वजन। अब इसके अणुभार को देखेंगे क्वेश्चन में कितना लिखा है, 180 ग्राम मोल इनवर्स है। अब देखिए दशमलव अगर हटाना चाहते हैं, दाहिने 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे ला दीजिए, ऐसे ग्राम ग्राम कट गया, मोल बचा हुआ है, ये पूरे कट जाएंगे। एक में 100 से भाग दीजिएगा तो 0.01 आ जाएगा आप लोगों को, अर्थात 2 जीरो है तो 2 अंक पर दशमलव बढ़ जाएगा। अब देखिए आगे लिख रहे हैं यहाँ पर NH2O बराबर, अब H2O का भार देखिए यहाँ पर कैपिटल यहाँ लिखना पड़ेगा, इसलिए कि H2O जो है आपको विलायक है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल N डालना पड़ेगा। अब इसका वजन जो है 90 ग्राम है, 90 लिख दीजिए। अब इसका अणुभार देखिए 18 ग्राम मोल इनवर्स है, तो लिखिए 18 ग्राम मोल इनवर्स हो गया। अब 18 से देखेंगे कि 90 कटेगा कि नहीं, तो कितना बार में कटेगा, 18 पाछे 90 मोल हो जाएंगे। ठीक, अब देखेंगे कि क्या निकालना है, तो ग्लूकोज का मोल प्रभाज निकालना है। ग्लूकोज इस क्वेश्चन में विलेय के रूप में है, अर्थात विलेय के मोल प्रभाज वाला फॉर्मूला यहाँ लिखना पड़ेगा। देखिए सूत्र में X विलेय बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल N, X ग्लूकोज C6H12O6 लिख दिया। देखिए C6H12O6 लिख दिया, जो इंडिकेट कर रहा है ग्लूकोज का मोल प्रभाज या मोल अंश। अब इसके मोल को यहाँ लिखेंगे। देखिए इसके मोल कितने आए हैं देख लीजिए, 0.01 मोल आया हुआ है इसका वैल्यू, देखिए यहाँ पर। फिर उसी वैल्यू को नीचे लिखना है, स्मॉल n के पास 0.01 मोल लिख दिया, प्लस कैपिटल N का वैल्यू देखिए 5 मोल आया है, तो हमने 5 मोल डाल दिया। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे नीचे वाले पद को। देखिए तो इसमें दशमलव के दाहिने 2 अंक हैं, इसमें एक भी अंक नहीं है, तो इसको हूबहू उसी तरह से उतार देंगे। देखिए इसको यहाँ जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा। अब देखेंगे कि दशमलव मोल मोल कट जाएगा, दशमलव के दाहिने 2 अंक ऊपर भी है या 2 अंक मन में ही हट जाएगा, तो ऊपर का पद जो है 1 हो जाएगा, नीचे 505 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 1 में 505 से भाग दे देंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 505 इज इक्वल टू 0.00198 आ जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन बना रहे हैं, जो उसको ट्रिक से बना देंगे, कंपटीशन में काम देगा। ऑब्जेक्टिव आएगा तभी काम चल जाएगा, और सब्जेक्टिव आएगा तभी काम चलेगा। देखिए कंपटीशन से रिलेटेड बना रहे हैं ये देखिए क्वेश्चन नंबर
5 डाल दे रहे हैं। 5 AIPMT 2015 में आया हुआ है। AIPMT का मतलब हुआ ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 में आया है मेडिकल के कंपटीशन में। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.00 m स्मॉल n लिखा हुआ है जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1.00 m जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा। इसे बड़े विधि से बनाइएगा तो बहुत देर लगेगा, लेकिन कंपटीशन का क्वेश्चन है तो कंपटीशन में 1 मिनट में क्वेश्चन हल किया जाता है, इसीलिए इसको ट्रिक वाले विधि से बता देते हैं। देखिए आप लोगों को, देखिए इसको हम लोग मोल लता पढ़ते हैं, जिसको आगे पढ़ाएंगे हम। मोल लता जो है 1.00 m है। अब जो है आपको x विलेय बराबर वाट लिख दिया। ट्रिक देखिए लिख रहे हैं आप लोगों के लिए, ट्रिक बनाए हुए हैं कि 1 मिनट में कैसे बनाइएगा। तो देखिए x विलेय बराबर मोल लता बटा में मोल लता प्लस 55.5। ये कब 55.5 लिख देगा, जलीय विलयन रहेगा तब। देखिए हमने कोष्ठ में अगर विलायक जो है जल रहेगा तब ही यह ट्रिक लागू होगा, अगर दूसरा विलायक रहेगा तो नहीं, फेल कर जाएगा। उसके लिए दूसरा ट्रिक लिख सकते हैं हम। अब देखिए मूललता 1 है, देख लीजिए नीचे भी 1 है, हमने फिर 55.5 लिख दिया। एक लेकर के हमने 56.5 लिख दिया, जोड़ने पर 56 कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखिए दशमलव हटाना कटाना चाहते हैं तो कट जाएगा। ये दाहिने एक अंक है तो 10 लेकर के 5 6 5 कर दीजिए। 5 के पहाड़ा से कटाइए, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 5 आई 15, भाग दे दीजिए, आंसर हो जाएगा। ये कंपटीशन मेडिकल का क्वेश्चन है। 1 मिनट में बनाने के लिए आप लोगों को हमने ट्रिक लिख दिया, इसका आंसर आएगा 0176, इतना आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन दे देते हैं कि ट्रिक आप लोग फॉलो कीजिएगा, उसमें आ रहा है कि नहीं आप लोगों से। इसी तरह का हम एक HW हूबहू डाल देते हैं, वो अभी कंपटीशन का ही क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में इस विधि से बना सकते हैं। 2 नंबर का आएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो हम देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है HW डाल दे रहे हैं। लिखा हुआ है 2.5 m जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा। देखिए वही क्वेश्चन है, केवल यहाँ 1 m लिखा गया है, आप लोग ट्रिक से बना लीजिएगा। इसका आंसर इसमें लिखा हुआ है
यहाँ लिख देते हैं आप लोगों को 0.043, यही मूल प्रवाह है। इसका यूनिट नहीं होता है, इसीलिए केवल अंक में 0.043 लिख दिया गया है।